पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए। तो वो सर मेरी बात तो पूरी सुनिए, अभी आप चिल्लाइए मत सर, चिल्लाइए मत। अब आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना, आप अपने टर्न का इंतजार करिए। अब इसलिए मैं पूछ रहा हूं, और सबसे मुकद्दस मस्जिद कौन है पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए? वो है हजरत बल। हजरत बल में जहां कहा जाता है मोहम्मद साहब का बाल रखा है मुई मुकद्दस, और वहां आतंकवादियों का कब्जा हो गया, आतंकवादियों का कब्जा रहा, वहां कार्रवाई हुई और आपके मुंह से चू नहीं निकला। नवंबर 1993, ये 92 के बाद की बातें बता रहा हूं। इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि जो आप हल्ला मचाने की बात करते हैं, और जब हमारी सरकार आई, एक लाइन और पूरी, जब मोदी जी की सरकार आई, बस 10 सेकंड में मोदी जी की सरकार आई, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के 70% लोगों को किसी ना किसी गरीब योजना का लाभ मिला। और मोदी जी की सरकार से पहले यूपीएससी में मुसलमान 2% सेलेक्ट होता था, ठीक है, और पिछले 3 सालों से 5% सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए दानिश साहब जरा इधर भी दानिशवरी से गौर फरमाइए। दानिश भाई रुकिए, मैंने आप दोनों को मौका दिया, एक बार सुन लीजिए। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं बी टीम के, लेकिन ये बी टीम जो है फायदा किसको पहुंचा रही है और नुकसान किसको? आप अपने मतलब के चक्कर में ये जो बार बार सेक्युलरिज्म की लड़ाई लड़ते रहते हैं, नुकसान किसका कर रहे हैं? मुझे बताइए ना। बिहार के किशनगंज में आप किसको हराएंगे? बीजेपी को हराएंगे कि कांग्रेस को हराएंगे? देखिए, बिहार के किशनगंज में तो हम जीतने वाले ही हैं। आप मिठाइयां बंटवा दीजिए रुबिका जी, मेरी तरफ से मैं आऊंगा तो आपको बॉक्स बक्सा भी दे दूंगा। किशनगंज में तो हम अख्तरुल ईमान साहब की लीड के साथ, जबरदस्त लीड के साथ जीतेंगे हम, इंशाल्लाह। तारीख देखेगी। लेकिन सबसे मेरा जो सवाल था सुधांशु भाई ने, उसका जवाब नहीं। आप जीतिए, मिठाई का डब्बा आप हारे तब भी ले आइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मिठाई तो मैं ले लूंगी आपसे। मुझे ये बताइए, आप हरा किसको रहे हैं? बीजेपी को कि इंडिया गठबंधन को? सुनिए, देखिए, हम अपने तरीके से राजनीति करते हैं और हमारे अलायंस में जहां जो भी है हम उसके लिए काम करेंगे। हम किसी और के लिए तो करेंगे नहीं। तो अपने तरीके से हमने काम किया। लेकिन मैं तो जो पूछ रहा हूं उसका जवाब सुधांशु भाई से पूछ लो कि उन्होंने जो भी हिस्ट्री बताई है, ये तो शायद आतंकवादियों की है, ये और किसी की है। मैंने राजनीतिक पार्टी का पूछा तो एक भी नाम का जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये सवाल का जवाब मुझे दे देते तो समझ में आ जाता कि सबका साथ और सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति। और सुनिए, रह गई बात अगर यूपीएससी की या किसी भी ब्यूरोक्रेसी की आप बात करते हैं, तो देखिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर में काबिलियत जो है वो बच्चे की अपनी होती है। इस पर या फिर आप ये कह दीजिए कि आपने अभी तक रोक के रखा था और इस बार आपने फ्री हैंड दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मेरी काबिलियत है तो मैं अपनी तरफ से तो आगे बढ़। नहीं, तो फिर कर्नाटक में जो रिजर्वेशन की लड़ाई चल रही है उसका आप समर्थन नहीं करते हैं ना? मुसलमानों को जो 4% का आरक्षण दिया है वो नहीं होना चाहिए ना फिर तो? नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, आर्टिकल 341 का जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है नेहरू सरकार के वक्त का। नहीं, पहले बताइए, आप कह रहे हैं काबिलियत पर हो जाएगा, तो कर्नाटक में जो रिजर्वेशन है वो नहीं होना चाहिए ना मुसलमानों को? मैं आपको वही तो आपको बता रहा हूँ कि हमको रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाया गया कि ईसाइयों को और मुसलमानों को आर्टिकल 341 में इसलिए बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए ना। आपने कहा अपनी काबिलियत पर बच्चा आगे आएगा यूपीएससी के एग्जाम में, तो आपको रिजर्वेशन नहीं चाहिए, तो कर्नाटक में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? हाँ कि ना? मैं आपको देखिए, अभी ये रिजर्वेशन से आया बच्चा, वो तो अपनी काबिलियत पे आया ना। आपने अभी हाल क्या कहा कि भाई आपने 2 बच्चों को या 5 बच्चों को आपने वो दी यूपीएससी का क्लैरिफिकेशन दिया। अरे तो आप कह रहे हैं अपनी काबिलियत से आते हैं, तो कर्नाटक में रिजर्वेशन इज रॉन्ग ना, नहीं मिलना चाहिए ना मुसलमानों को? क्यों नहीं? सुनिए मेरी बात, मैं तो ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन का क्या बताइए, हमारा आर्टिकल 341 में क्यों छीन लिया गया? और मोदी जी की बात मत कीजिए। अब जब मैं आपको अभी कह रहे हैं पहले काबिलियत, मैं जब कर्नाटक का मामला पूछ रही हूँ तो आप इधर उधर जा रहे हैं। आप रुक जाइए, राजीव रंजन जी भी है और शक्ति यादव जी। आप जानते हैं पिछले कई मिनट से मैं आप लोगों से चर्चा कर रही हूँ। शक्ति यादव जी बताइए, ये लोग किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसको फायदा? इंडिया गठबंधन का आप पार्ट क्यों नहीं बना पाए AIMIM को? रुबिका जी, आप डिबेट को जहां ले जाना चाहते हैं हम उधर जाएंगे नहीं। हमने देश की हालात, महंगाई, बेरोजगारी, हम इन अपन जन वचनों पर कायम। हम देश की जनता को आश्वस्त किया है कि 500 में सिलेंडर देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1 नेशन 1 यूनिट बना रहेगा। हमारा जो है टैरिफ है बिजली का, उसके हिसाब से काम करेंगे। हम तो ये देश से बचत ले रहे हैं, हम तो कोई फर्जीवाड़ा कर नहीं रहे हैं।
हम MSP देंगे इसकी बात कर रहे हैं, हम स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे इस पर बात कर रहे हैं। हम कहाँ इधर हिंदू मुसलमान इमरान पठान और पाकिस्तान चक्कर में देश की जनता जाना नहीं चाह रही है। देश की जनता सिर्फ एक सीधा लकीर खींची है। वह देश को चाहिए, किसान को क्या चाहिए, नौजवान को क्या चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए। आम आदमी की चिंता करिए, नौजवान की चिंता करिए, संविधान की चिंता करिए, किसान की चिंता करिए, और इन्हीं चिंताओं के आधार पर सुधांशु जी कह रहे हैं इस बार हिंदू मुसलमान पर लड़ाई नहीं होगी, आगे बढ़ रहा है। लड़ाई नौकरी पर होगी, महंगाई पर होगी, सहूलत पर होगी, सुरक्षा पर होगी। नहीं, MY वालों को हिंदू मुसलमान नहीं चाहिए, बात हम पूरी तरीके से देश की जनता समझती है। और कितनी अद्भुत बात शक्ति यादव जी कितनी शक्ति के साथ कह रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी दें। जनाब अब अपने अपने टर्न पे बोलिए जनाब। ये कह रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो भैया बिहार की आबादी कितनी है? 12 करोड़। और बिहार में कुल मिलाकर सरकारी कर्मचारी कुल मिलाकर कितने? 20 लाख से कम, और 1 करोड़ दे देंगे। तो गजब लॉजिक है ना। मतलब जिस राज्य की कुल आबादी 12 करोड़ है, जहां पर और एक इस्टेब्लिश्ड रूल होता है कि किसी भी राज्य में कुल जनसंख्या का अधिकतम 1.5% सरकारी कर्मचारी हो सकता है, अधिकतम 1.5%। तो उसके अनुसार 20 लाख के आसपास है, 1 करोड़ दे देंगे। ऐसा सब्जबाग दिखाते हैं लोग, समझते। और जानते मुझे क्या लगता है रूबिका जी, ये लोग पहले कहते 10 लाख नौकरी देंगे, फिर कहे 20 लाख देंगे, फिर 1 करोड़ देंगे। एक्चुअली में इनका हिडन मीनिंग लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये 10 लाख नौकरी नहीं कह रहे थे, कह रहे थे 10 लाख में नौकरी देंगे, फिर 20 लाख में नौकरी देंगे। रेट बढ़ता जा रहा है, अब 1 करोड़ में नौकरी देंगे। और जहां तक विकास, महंगाई, बेरोजगारी, तो सिर्फ ये बता दीजिए इस समय महंगाई की दर कितनी है? इस समय है 5%। और आप कोई 5 साल बता दीजिएगा कांग्रेस और विपक्षी दल के शासनकाल के जहां 5% से कम हो। आप बता के जाइएगा तो मैं मान लूंगा अपनी बात। शक्ति जी केवल 5 साल बताइएगा, 60 साल में जी ने 2 सवाल उठाए। ये जो आप माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले तो महंगाई दर, दूसरा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप पैसा लेकर नौकरी देने की बात करते हैं। बेसिकली मुझे तो ये उम्मीद ही नहीं थी। ये चुनाव देश का है और इंडिया गठबंधन है, राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन का पार्ट है। देश में 30 लाख रिक्तियां हैं, 70 लाख सृजित करने का आंकड़ा है। इसके आधार पर देश में 1 करोड़ की बात हमने की जन वचनों में। नंबर 1। नंबर 2, 500 सिलेंडर की बात की, 500 रुपए में देश भर में, जो आपने 400 सिलेंडर को 1400 में, 1200 में तब्दील किया और जाकर के राजस्थान में फिर झूठ बोला। हम तो चाह रहे MSP की बात कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमने कहा पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हमने कहा कि जो हम ड्यूटी के दौरान सैनिक बल मरेंगे उनको शहीद का दर्जा देंगे और अग्निवीर समाप्त करेंगे। शक्ति भाई क्या बात कर रहे हैं आप? जहाँ जहाँ पर गठबंधन में सरकार में है वहाँ तो OPS लागू नहीं कर पाए आप। कहाँ में नौकरी देंगे? नहीं शक्ति भाई बताइए ना, कहाँ OPS आपने लागू कर लिया है? सब्जबाग मत दिखाइए ना, कहाँ OPS? अच्छा बताइए कहाँ OPS लागू हुआ? 15 लाख वाली सब्जबाग रूबिका जी नहीं है। नहीं शक्ति भाई मुझे बताइए ना, OPS कहाँ है? OPS कहाँ? नौकरी दी आप 17 महीने बिहार में सरकार पे थे, OPS क्यों नहीं लागू हुआ बताइए? एक बात, एक डंके की चोट पर मैं कहता हूँ, पहले डंके की चोट पर ये बताइए बिहार में OPS लागू क्यों नहीं किया? 17 महीने आप सरकार में थे। रूबिका जी प्लीज सुन तो लीजिए। पूरे दुनिया का एक राज्य बताओ जहाँ 70 दिन में बिल पर्चा लीक हुए। हमने 2,17,000 नियुक्ति एक विभाग में किया 17 महीना में, और 17 साल से लोग हमने अपने इच्छा शक्ति को सामने रखा। हमने जो कहा तो किया। आपने क्या किया? शक्ति भाई ये मैं रिपीट करने में रिपीट करने में मैं घबराऊंगी नहीं। आपने नौकरियां दी, आपने बहुत बढ़िया काम किया। मैं पहले भी इस मंच पर कह चुकी हूँ और आगे भी कहूंगी, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन OPS जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, राजीव रंजन जी, OPS देंगे, OPS देंगे, बिहार में तो ना दे पाए 17 महीनों में OPS। कुछ नहीं देंगे। परिवार का शासन कैसे और पुख्ता हो, कैसे मजबूत बने, यही करेंगे। और नौकरियों में 2005 तक का इतिहास बता देना। 90 से 2005 आपकी खुद की सरकार। इस बार जो 17 महीने की सरकार थी, ये बिहार के नेता नीतीश कुमार जी की। मुझे लगता है कि राजीव जी आप कहाँ थे उस समय?
अरे नहीं शक्ति जी गलत आंकड़ा मत नहीं, आप जनता से चुनाव लड़ चुके हैं, मेरे दल में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप ये गलत आंकड़ा आपको मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप नहीं मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया और मैं गलत आंकड़े नहीं दे रहा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास 90 से 2005 अवसर था, आपने कानून का शासन नहीं दिया। उस दौर में हाईकोर्ट ने बिहार के शासन को लेकर क्या टिप्पणियां की, ठीक है राजीव जी, नौकरियों को लेकर के नहीं, रूबिका जी अगर इस तरह से आपको टाइम नहीं देना है नहीं तो पूरी बात ऐसे नहीं हो पाती। राजीव जी 20 सेकंड, 20 सेकंड में राजीव जी 20 सेकंड। नहीं, मैं अपना समय आपको देता हूँ, मैं अपना समय आपको देता हूँ। नहीं वो इसलिए क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि आप लोगों को समय दूं, लेकिन मेरे पास भी तो समय नहीं है ना, नहीं मेरे पास भी समय नहीं है ना, मैं माफी चाह रही हूँ राजीव रंजन जी। अच्छा मैं 20 सेकंड में, हाँ 20 सेकंड। देखिए सबसे पहली बात है, ये जो 17 महीने हैं जिसकी चर्चा ये बार बार करते, इसमें इन्होंने कुछ काम किए। बिहार में शराबबंदी और कोलकाता स्थित 9 शराब कंपनियों से शराबबंदी के बावजूद इन्होंने 43 करोड़ रुपए लिए, इनको 70 करोड़ रुपए मिले हैं चुनावी चंदे, जिसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनइथिकल और चंदे के बदले में धंधा जैसे जो सवाल खड़े करते हैं